ऑल राइट। तो हम अपनी जनरेटिव एआई की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ठीक है। तो इसके पहले आप ऑटो एनकोडर पढ़ रहे थे। और ऑटो एनकोडर में आपने ये पढ़ा कि देखिए, हम जो इनपुट देते हैं, ठीक है, जो कि एक हाई डायमेंशनल डेटा है, उसे हम लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को सबमिट करते हैं कंप्यूट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। और वो कम पे कम होते चले जाते हैं। ठीक है। फिर मिनिमम डायमेंशन में उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसको आप लेटेंट स्पेस, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन ये बोल रहे थे। और फिर आप यहां से ही घुमा के वापस से उसको बनाना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो। ठीक है। दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। तो आपका ये सोचना होना चाहिए, एक तो सर पहले कम करके रख रहे हो, और फिर बाद में जिसको कम करके रख रहे हो उसी को बना रहे हो। तो भाई ये मैं थोड़ी ना बना रहा हूं, ये जो बना रहा है ये तो एआई मॉडल बना रहा है, ये काम ये वो कर रहा है। आपसे थोड़ी ना बोला कि आप बना के दो वापस से। इसमें आपके क्या एफर्ट है? आपके एफर्ट तो इस आर्किटेक्चर को डिजाइन करने में गए हैं। ठीक है। बाकी एक बार ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया तो वो डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस करेगा। तो इतना पार्ट आपका एनकोडर का था, इतना पार्ट आपका डिकोडर का था। फिर आपने बोला यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना अब हम ऐसा ही आर्किटेक्चर, लेकिन उसमें हम वेरिएशन कर कर सकें, यानी हम जो इमेजेस बना सकें उसमें वेरिएशन हो। मतलब अभी आपने जो बोला ऑटो एनकोडर, ये तो सिंपल है। इसमें जिसको कंप्रेस कर रहे हो उसी को डीकंप्रेस कर रहे हो। हम ये चाहते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें हम कंप्रेशन और मतलब जब डीकंप्रेशन करें तो उससे और अलग प्रकार की वेरिएशनल इमेजेस बना सकें। तो ठीक है, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को भी हमने जो है डिटेल में पढ़ा, कई बार पढ़ा, समझने की कोशिश करी कि भाई जो लेटेंट स्पेस या लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर डेटा पॉइंट्स को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में रखा जाता है और फिर यहाँ से सैंपल उठाया जाता है। और फिर आपने इसमें देखा होगा वो पैरामीटराइजेशन ट्रिक। ठीक है, रीपैरामीटराइजेशन, वो ट्रिक व्रिक लगती है यहाँ पे। ठीक है, वो पूरी गणित आपको बता चुका हूँ, इंक्लूडिंग कोड भी समझाया मैंने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक। तो ये वेरिएशन ऑटो एनकोडर में होता है, यानी डेटा जनरेशन वाली बातें अब आपके सामने चल रही हैं। फिर इसके बाद अब जो हमारा जो नेटवर्क है ये ऑटो एनकोडर वाला, ठीक है, इतनी तो बात हुई। हम अब जैन मॉडल देखना चाहते हैं, जनरेटिव एडवाइजर नेटवर्क्स। ठीक है। तो अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करूंगा और इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ठीक। तो भाई ये तीन शब्दों से, विथ थ्री वर्ड्स, इट इज बिन बिल्ड, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। तो जनरेटिव तो भाई सर पढ़ा ही जनरेटिव एआई रहे हो, तो एआई से बनवा लेना, वो जनरेटिव होता है। एडवर्सरियल क्या होता है? एडवर्सरियल का मतलब ये होता है कि यू आर हैविंग टू न्यूरल नेटवर्क। तो ये दो न्यूरल नेटवर्क वाला फंडा ना अपन ने ऑटो एनकोडर से समझ लिया। एक एनकोडर बनाया, एक डिकोडर बनाया, तो वहीं से सीखा कि आप ये कलाकारी कर सकते हो दो न्यूरल नेटवर्क बनाने की। ठीक। तो एडवर्सरियल होता है कि दो न्यूरल नेटवर्क बनाना, और ऐसे बनाना जिसमें एक को जनरेटर बोलो और एक को डिस्क्रिप्टर। दैट्स व्हाट यू कैन से अबाउट द
एडवर्सरियल मीनिंग, उसका ये होता है मीनिंग। ठीक, वहां पर अपन एक को एनकोडर एक को डिकोडर बोल रहे थे, यहां पर अपन एक को जनरेटर दूसरे को डिस्क्रिमिनेटर बोल रहे हैं। दो न्यूरल नेटवर्क तो बनना है, वहां पर भी बने यहां पर भी बना है। ठीक है, हाँ अरेंजमेंट में कुछ होगा चेंज तो अपन देखेंगे। तो एडवर्सरियल का मतलब ये होता है टू न्यूरल नेटवर्क विच आर इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। ओके, तो जनरेटर जैसा कि नाम ही है, वो जनरेट करेगा फेक डेटा, और डिस्क्रिमिनेटर वो रियल डेटा और फेक डेटा के बीच में डिफरेंस निकालेगा, डिस्टिंग्विश करेगा। ये डिस्क्रिमिनेटर का काम है, तो जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, तो अभी अच्छा, और नेटवर्क तो भैया नेटवर्क होता है, वो लेयर वेयर का अरेंजमेंट, और न्यूरॉन रखोगे उन पे, तो नेटवर्क ही है। तो न्यूरल नेटवर्क के बारे में पता ही है, न्यूरॉन का, तो ये तो पढ़ ही रहे हैं यार, इसमें तो कुछ बात ही नहीं। खास तो मुझे इस शब्द पे फोकस करना था कि ये क्या होता है एडवर्सरियल। ठीक है, तो भाई आपके पास जो है टू न्यूरल नेटवर्क, एक है जनरेटर एक है डिस्क्रिमिनेटर। ये जनरेट करेगा ये डिस्क्रिमिनेट करेगा। ठीक है, और इन दोनों को ही मिला के बनेगा जैन, जैन मॉडल, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ठीक है, ये बनेगा। ओके, चलो सर ठीक है, समझ में आया। सो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क इज अ फ्रेमवर्क दैट कंप्राइजेस ऑफ दीज टू। और हम क्या चाहते हैं ऐसा करके, तो एम ये है कि जनरेटर जनरेट करता है सिंथेटिक या फेक या एआई इमेज, डिस्क्रिमिनेटर डिस्टिंग्विश करता है रियल और फेक के बीच में। और भाई मैं तो चाहता हूं कि फेक बनाऊं, एआई जनरेटेड ही तो काम हो रहा है, सिंथेटिक डेटा उसी पे काम हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जनरेटर इतना मजबूत हो जाए कि वो ऐसी इमेज क्रिएट करे या ऐसा डेटा क्रिएट करे जो बिल्कुल रियल लगे, और मेरा डिस्क्रिमिनेटर उसको डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए, क्योंकि वो उसका काम है। यदि आपका जनरेटर ऐसी इमेज बनाना शुरू कर देगा जो रियल की तरह लगेगी, तो भाई मेरा डिस्क्रिमिनेटर हैरान परेशान हो जाएगा, उसकी बस की नहीं होगी कि वो उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, तो ये लफड़ा है। ऑलराइट, ये हमारा गोल है कि ऐसा हो जाए। ओके, ठीक, आगे पढ़ते हैं, देखो कैसे होगा ये सब। तो जैन मॉडल का तो भाई काफी सिग्निफिकेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और वही इट इज वन ऑफ द मेथड टू जनरेट सिंथेटिक डेटा। और 2014 के अंदर, मतलब हो गए हैं 10 साल इसको इंट्रोड्यूस हुए, गुड फेलो जो इनका ये जो थे और इनकी जो रिसर्च टीम थी। देखो भैया अंग्रेजों का तो ऐसा काम है कि वो रिसर्च, आप ये जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ये उनकी है, और ये बात जो है हमको मानना पड़ेगी। और मैथ्स में इंडियंस कभी पीछे नहीं है, मैथ्स में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन काफी है। लेकिन बात यह है कि फिर हम कहाँ गए, क्या करा हमने, हमें रिसर्च के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि रिसर्च होगी तो ये नया आर्किटेक्चर आएगा, नई प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो रिसर्च तो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के रिसर्च से निकल के आया कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, सो आइदर वी गाइज आर अफ्रेड ऑफ डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, हमें मोटिवेट नहीं किया गया कि भाई तुम अलग करो। तो जो अलग करेगा, जो जिसमें एडवेंचर होगा, तो भाई वो ऐसी चीज निकाल के लाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। नहीं तो वो जो ये जो चैट जीपीटी ये भी उनका, और जितने भी टूल है उनके। हाँ, अब उनको देख देख के हम भले इंडिया में बना रहे हैं, ये बात अलग है कि हमारे भी एलएलएम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बट स्टिल भाई कभी गूगल को कोई टक्कर दे पाया है क्या? कोई ऐसा सा सर्च इंजन है गूगल के अलावा जो चल रहा हो? यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग वीडियो वाला तो टक्कर दे पा रहा है? तो उनके सर्विसेज तो जो थी वो है, रहेगी, पूरा मार्केट कैप्चर उनका है। ठीक है, तो हम अच्छा, चलाने वाला कौन? इंडियन।
गूगल का सीईओ कौन? इंडियन, सुंदर पिचाई। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ लिए, फिर वहां जाके जो है अपना आईटी में बहुत अच्छे, कंप्यूटर कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ रिसर्च मतलब है तो सही, आईआईटीज में, एनआईटीज में पेटेंट हो रहे हैं, फाइल सब कुछ हो रहे हैं, बट स्टिल हमारे पास तो यार हर एक स्टेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो हम तो कितना रिसर्च में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट जो देखा जा रहा है कि नहीं है इतना कंट्रीब्यूशन, सो यू हैव टू थिंक ऑड। ये करना पड़ेगा। 2014 में गुड फेलो, गॉड नहीं गुड फेलो, और इसकी टीम ने ये दिया। और जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, दो न्यूरल नेटवर्क थे। एक था जनरेटर जो कि डेटा जनरेट करता था, और एक था डिस्क्रिमिनेटर जो कि क्या करता था, डिफरेंशिएट करता था। ठीक है, और वो भी कॉम्पिटिटिव मैनर में काम करते थे, एडवर्सरियल यानी वही कॉम्पिटिशन। ठीक है, here the generator aspires to craft data so genuine that the discriminator is deceived approximately 50% of the time। यानी सीधी सी बात है, जनरेटर को ऐसा मतलब ट्रेनिंग होगी पैरेलल, तो शुरुआत में तो जनरेटर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि वो जो डेटा लेगा वो रैंडम डेटा लेगा और उससे बनाना शुरू करेगा। जैसे उसको फीडबैक मिलेगा डिस्क्रिमिनेटर से कि देख भाई तूने ये गलती करी है, वो धीरे धीरे सीखता जाएगा, इंप्रूव करता चला जाएगा अपने आप को, और एक समय पर वो बेस्ट डेटा बना लेगा, फेक वाला। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या क्या कहानी चल रही है इसमें। ठीक, तो वन ऑफ द नोटेबल एडवांसमेंट्स विद इन द जैन्स, ओके, टू बी इमर्स्ड ऑफ डीप कन्वोल्यूजन जैन्स इन डीप कन्वोल्यूजन जैन, वो इमेज वाली बात हो रही है। कन्वोल्यूजन जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करा, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। कन्वोल्यूजन के बारे में नहीं था इतना नॉलेज, तो आपको हुआ। ठीक है, टू जनरेट हाई क्वालिटी रियलिस्टिक इमेजेस। ठीक है, तो डीसी जेंस, डीप कन्वोल्यूशन जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। ओके, दीज नेटवर्क्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस अचीवमेंट्स इन इमेज एंड द वीडियो जनरेशन। तो भाई वही तो चल रहा है आजकल, वीडियो फेक वीडियो जनरेट कर रहे हैं, डीप फेक सब चल रहा है। चाहे वीडियो कर लो, इमेज कर लो, ऑडियो कर लो, जो करना है कर लो आप, ऐसे टूल आ गए कर रहे हैं। ठीक है, विच लुक लाइक रियलिटी, रियल की तरह ही लग रहे हैं। जैसे वो मेट उनका ओपन एआई का सोरा मॉडल, आई होप यू नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, जो टेस्टिंग फेज में है और वो बना रहा है, सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। ठीक, तो रिनोड एप्लीकेशन इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया साइकिल जैन, सिंथेसिस बाय हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस, स्टाइल जैन। तो ये जैन के भी, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के भी कई वो हैं। ठीक है, कई टाइप्स हैं, स्पेसिफिक टू व्हाट दे आर यूज्ड। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेजेस with the help of cycle jan, synthesis of hyper realistic human faces with style jan। तो ये कई टाइप के नेटवर्क हैं, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जिनसे ये काम कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस बना सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। जो इंसान इस धरती पर मौजूद ही ना हो, उनकी भी आप इमेज, उनकी भी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। वो क्या करेगा, ह्यूमंस के फीचर लेगा, उससे इमेज बना देगा, सीधी सी बात है, ये चल रहा। ठीक है, आर्किटेक्चर ये रहा जैन का। तो भाई हमारा जो जनरेटर मॉडल है वो रैंडम इनपुट उठाएगा, यानी ये है आपका लेटेंट स्पेस या लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में ही पॉइंट्स होते हैं जो कि वेक्टराइज्ड होते हैं। ठीक, तो ये रैंडम इनपुट वेक्टर है, ये लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है डेटा पॉइंट्स का। यहां से भैया मेरा जनरेटर मॉडल उठाएगा डेटा, तो ये कुछ भी है, ये रैंडम है, ये कुछ भी, मतलब कोई ऐसा दिया नहीं कि मेरा स्पेसिफिक होगा, कुछ भी है यहां पर डेटा, हाई डायमेंशनल डेटा है वो भी। ठीक, यहां पर मौजूद है। ऑल राइट, ठीक। हाँ देवेश, इट्स गॉशन है, हाँ ठीक है भाई, गॉशन मानो तो और अच्छी बात है देवेश, गॉशन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो और अच्छी बात है। ओके, लेकिन अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया यहाँ पर कि ये गॉशन होगा। गॉशन स्पेसिफिकली अपन वहां देख रहे थे,
ठीक है। एनकोडर डिकोडर में जब मैंने डेटा को एनकोड करके रखा था तो बोला था गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी क्लियर नहीं करा कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए, भी कहा सिर्फ रैंडम इनपुट वेक्टर है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का। ठीक, तो वहां से पॉइंट उठाएगा जनरेटर मॉडल यानी न्यूरल नेटवर्क, ट्रेन होगा उन पॉइंटों पे, तो कुछ तो भी बना के दे देगा भाई ये। और ये है मेरा रियल डेटा, ये मैं दूंगा डिस्क्रिमिनेटर को, ये भी न्यूरल नेटवर्क है, तो ये भी न्यूरल नेटवर्क, ये भी न्यूरल नेटवर्क। तो ये भाई जो डेटा बना के देगा कुछ तो भी, ये मैं उठा के दे दूंगा डिस्क्रिमिनेटर को, और ये ऑब्वियसली रियल डेटा ये भी दूंगा मैं डिस्क्रिमिनेटर को, और बोल लूंगा चल बता कौन सा रियल है कौन सा फेक है, तो ये देगा कौन सा रियल कौन सा फेक, बाइनरी क्लासिफिकेशन ही करके देगा। उसके बाद मैं फीडबैक दूंगा जनरेटर मॉडल को और बोलूंगा देख भाई, और इसको भी फीडबैक दोनों पे जाता है, डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर दोनों पे जाएगा फीडबैक कि तुमने क्या रिजल्ट आया है। फिर जनरेटर बोलेगा अच्छा ठीक है देखता हूं मैं, वापस से ये ट्रेन करना शुरू करेगा, फीडबैक में जो भी एरर या लॉसेस हुए उसको इंप्रूव करेगा भैया कि अब इतनी गलती नहीं होना चाहिए। फिर ट्रेन होगा, फिर बनाएगा। तो भैया ये जो है ना ये कंपटीशन में चलेगा पूरा हिसाब, ये दोनों कंपटीशन में चलेंगे। जनरेटर बोलेगा रुक मैं बताता हूँ, बिल्कुल रियल इमेज करके बताऊंगा, ये बोलेगा अच्छा ठीक बेटा करके बता तू, मैं डिस्क्रिमिनेट कर दूंगा। तो दोनों कंपटीशन में चलेंगे, और ये जो इटरेशंस हैं ये कोई 10-15 नहीं होंगे, ये हजारों की संख्या में इटरेशन होंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 50,000 तक ये मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, लंबा चौड़ा हिसाब है इसका। और इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं जनरेटर को मजबूत बनाना चाहता हूं कि भाई तू तो जितना सीखना सीख, सीखते रहे तू तो, कोई चिंता नहीं, तू सीख, लेकिन भाई तू जो भी इमेज जनरेट करना वो रियल जैसी लगे वैसी ही करना, तो सीख ले भाई तू। ठीक है, ये काम होगा। तो जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क जैसे आप देख रहे हैं दोनों न्यूरल नेटवर्क है, एक जनरेटर है जो कि रैंडम नॉइस लेगा या रैंडम डेटा लेगा और वो इमेज जनरेट कर लेगा, और इसका गोल यही है कि जो डेटा जनरेट करे वो रियल की तरह लगे एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर भाई क्या करेगा, वो भी रियल डेटा लेगा और तुम्हारा जो जनरेटर ने लिया वो भी लेगा, दोनों लेगा और उनको क्लासीफाई करेगा। ठीक है, इट आउटपुट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन डेटा इज रियल। वो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में प्रोबेबिलिटी निकलता है ना, क्लासिफिकेशन मॉडल हमेशा प्रोबेबिलिटी देते हैं, तो वो ये देंगे जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या, वन की प्रोबेबिलिटी क्या, वो कभी जीरो और वन नहीं देते। ये भी कुछ देर पहले पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, और अंग्रेजी बोल बोल के थक गया भाई, मैं सोच रहा हूँ कब मैं अपनी लैंग्वेज पर आऊँ, तो अच्छा आप लोग मिल गए मेरे को। ठीक, तो भाई प्रोबेबिलिटी देता है वो कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल आउटकम की। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग यही चलता है, जनरेटर ट्राइज टू प्रोड्यूस द डेटा एंड डिस्क्रिमिनेटर कांट, वो ये कोशिश करेगा कि भाई डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर लूं। कंपटीशन है दोनों में, एंड द टू नेटवर्क्स आर एसेंस इन कंपीटिंग इन द गेम। Generator aims to produce convincing fake data. Discriminator aims to tell the difference between real and the fake. तो एडवर्सियल प्रोसेस है, एडवर्सियल यानी वही कंपटीशन वाली प्रोसेस है ये। और मेरा जनरेटर समय के साथ अच्छा होता चला जाता है विद टाइम, तभी मैंने बोला अच्छे खासे अपन रखेंगे इटरेशन इसमें, 10,000 20,000 ऐसे कुछ रखेंगे, तो सीखेगा बढ़िया हो गया। ठीक है, सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जेन टेक्स टू इनपुट्स, random noise and input data with which is not labeled. Using these two inputs it generates data that resembles it with the input, ये जनरेटर करता है, and all the inputs of the gens are unlabeled. The gen is a type of unsupervised machine learning. तो लेबल फेबल कुछ नहीं करा भाई, यहां तो कोई बात ही नहीं हुई ना लेबल लेबल वाली, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। आप ये आर्किटेक्चर बना रहे हो, ये था रैंडम नॉइस
ये आपने दिया जनरेटर को, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क है, इसमें न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन है, आपने उठा के उसको दे दिया, ये आगे ट्रेनिंग कर रहा है। ये कुछ आउटपुट देगा, जो आउटपुट जाएगा वो इसमें जाएगा दूसरे न्यूरल नेटवर्क में, जो कि डिस्क्रिमिनेटर है। और ये वाला डेटा भी लेगा, रियल वाला। ठीक है, तो इसमें भैया वही न्यूरॉन है, ये लेयर है, न्यूरॉन है इन पे। और ये बाद में क्लासीफाई कर देगा कि भाई ये रियल है या फेक है। तो ये भी न्यूरल नेटवर्क है, ये भी न्यूरल नेटवर्क है, और ऐसे काम चल रहा है। और ये जो रियल डेटा था उसको लेबल लेबल करके थोड़ी ना दिया, बस जो डेटा था वो टिका दिया कि ले भाई पकड़। ओके, कोई लेबलिंग नहीं कर, तो अनसुपरवाइज। तो डीप लर्निंग में अनसुपरवाइज ही जो है वो आप मान के चलें वही चलता है, डीप लर्निंग में अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, ऑलराइट, अब फिर क्या करने वाले हैं ये नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई बात ये हुई कि अनसुपरवाइज हो गया, कोई लेबल नहीं हुआ, दोनों न्यूरल नेटवर्क है, कंपीट करेंगे, बस बात खत्म हुई। जनरेटर जो है ये जनरेट करेगा रैंडम नॉइज से, और स्टार्ट विदाउट मच नॉलेज। उसको कोई नॉलेज तो होगा नहीं, वो तो बस स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और जैसा जैसा टाइम होगा वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ये बात हो गई। इनपुट जो है जो जनरेटर लेगा वो रैंडम नॉइज की बात करें, यूजुअली सैंपल्ड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमारे जो इसने देवेश ने बोला था सर नॉर्मल तो नहीं है वो, तो मैंने कहा था भाई रुको, अभी बोला तो नहीं है उसने नॉर्मल है, तो वेट करते हैं, जब आ जाएगा तो बता देंगे। तो देखो भैया देवेश, नॉर्मल है वो। अब इसको मतलब, अब आप लोग मेरे से जुड़े हैं, आप मेरी हर क्लासेस में हैं, जनरेटिव एआई में भी हैं, मशीन लर्निंग में भी हैं, डीप लर्निंग में भी हैं। ओके, तो जो मैं बोलता हूँ समझाते आ रहा हूँ, रोज आप लोग मुझसे जो है कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, चीजें समझ में आ रही देवेश है कि नहीं? अच्छा, कमेंट करेगा, ये बोलेगा नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गया सर। वो आपने बोला ना वो नॉइस वॉइस होगा, तो सर वो जरूर नॉर्मल या यूनिफॉर्म ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर यही तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेरा रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल होगा तो सर यहाँ से आप जानते हो उसकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बढ़िया है, तो ये निकाल लेगा। सो ये वेक्टर की तरह काम करता है, सीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा जनरेशन। दैट मीन्स ये वेक्टर पॉइंट्स होंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यहीं से डेटा उठाएंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर अभी जस्ट मैंने बना के बताया आपको। ठीक है, दैट कैन वेरी, जनरेटर आर मेनी पॉपुलर। ठीक है, डी जैन होता है, वो अभी जस्ट बोला मैंने कि इमेजेस के ऊपर काम करना है तो डीसी जैन। ठीक है, जहां पर कन्वोल्यूजन लेयर होती है। ठीक है, दैट आर बिल्ड यूजिंग ट्रांसपोज कन्वोल्यूजन, यानी कि डी कन्वोल्यूजन, उल्टी वाली। कन्वोल्यूजन तो इमेज को क्या करती है, फिल्टर करती है, यानी उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करती है। डी कन्वोल्यूजन उल्टा काम करती है, वो उतनी इमेज वापस बनाती है, डी कन्वोल्यूजन। और आपने आई गेस पिछले जो हमारा डिस्कशन हुआ है वहां पर ये बात हुई है डी कन्वोल्यूजन की। दैट इज कॉल्ड एज अप सैम्पलिंग। तो डी कन्वोल्यूजन अप सैम्पलिंग होता है, कन्वोल्यूजन डाउन सैम्पलिंग होता है, वो कम करती है। और आपने वो प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि सर हमने तो वो इतनी बड़ी इमेज ले ली, इतने रेजोल्यूशन की, आपने इतने फिल्टर पे फिल्टर लगाए कि वो 6x6 की हो गई। तो ये डाउन सैम्पलिंग होती है। और डी कन्वोल्यूजन का मतलब अप सैम्पलिंग, यानी वापस से अपन रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं इमेज का। ठीक है, सो विच हेल्प इन अप सैम्पलिंग द नॉइस वेक्टर टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो नॉइस की मदद से आप इमेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मेरे को तो कोई भी रैंडम पॉइंट था, लेकिन उससे मैं अच्छी इमेज बना लूंगा। ठीक है, ये जनरेटर काम करेगा। ठीक है, तो इनपुट लेयर से स्टार्ट करें तो आप नॉइस एज एन इनपुट दोगे, जो कि जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाओगे, यानी वो न्यूरल नेटवर्क लगा दोगे फुल्ली कनेक्टेड में। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क होगा, और आप ये डेटा उठा के उनमें दोगे, न्यूरॉन में ट्रेनिंग के लिए दोगे। बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना है भाई, वो इसलिए ताकि भाई आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई तू नॉर्मल ही रहना, स्टेबलाइज रहना। ठीक है, तो मैं डीप लर्निंग का भी प्रोजेक्ट करूं तो वहां भी मैं बैच नॉर्मलाइजेशन वाली लेयर लगाता हूं, ताकि भाई मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, स्टेबलाइज रहे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में उसने
क्या हुआ, डेविएशन आया, यानी वो स्क्यूड हो गया, कभी लेफ्ट साइड हो गया, कभी राइट साइड हो गया, हम चाहते हैं भाई स्क्यूनेस मत दिखा वरना तू इधर उधर हो जाएगा, तू स्टेबलाइज रहे, नॉर्मलाइज रहे। तो हम बेस्ट नॉर्मलाइजेशन भी लेयर लगाते हैं, ड्रॉप आउट भी लगाते हैं, ताकि भाई ओवर फिटिंग ना हो मॉडल में, रेगुलराइजेशन भी करते हैं, ये सब भी मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, ताकि मॉडल ओवरफिट ना हो। तो ये जो चल रही है बातें, यही है गणित, यही है कॉन्सेप्ट, और ये सब लगाना है डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, और यहाँ पे ठीक। तो भाई ऐसा है कि मेरा मॉडल कोलैप्स ना हो, फास्टर कन्वर्ज हो, तो मैं नॉर्मलाइज रखूंगा अपने डेटा को, तो भाई वो मिनिमा तक पहुंच जाएगा। एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, तो भाई रेलू तो हमारा सबसे फेमस है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, और आपको बता भी चुका हूं मैं रेलू का काम क्या है। ठीक है, यदि इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट जीरो, और यदि इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम, यानी जितना है उतना ही रहेगा। ये होता है रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। या तो हम लीकी रेलू भी लगा सकते हैं, यानी वो फिर क्या होगा, यदि इनपुट नेगेटिव है तो थोड़ी कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेगा वो, जीरो नहीं, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। वो होता है लीकी रेलू। तो आप, आपकी जो इच्छा, रेलू लेते हैं वैसे ज्यादातर, और नहीं यदि फिर भी आपका मॉडल कन्वर्जेंस में दिक्कत दे रहा तो लीकी रेलू ले लो। अब ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा जब वहां पर मॉडल ट्रेन होके निकल के वो रिजल्ट देगा, और उसके बाद ही तो माथापच्ची शुरू होती है। अरे कि मेरे मॉडल ने स्कोर क्या दिए, इसका प्लॉट कैसा नजर आ रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है भाई, ये इसके अंदर तो कौन सी लेयर लगाऊं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं ओवर फिटिंग हो रही है। तो ये तो जब रिजल्ट आते हैं मॉडल ट्रेन करते हैं उसके बाद पता चलता है, इसका एनालिसिस ही टफ पड़ता है। तो हर किसी की बस की बात नहीं कि डीप लर्निंग का, ये मशीन लर्निंग नहीं कि सीधा लगा दिया लीनियर रेगुलेशन और अच्छी एक्यूरेसी नहीं आए तो तुमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मार दी। ये नहीं होता भाई, डीप लर्निंग में तो लेयर वो है उसका खेल जोड़ने का। ठीक है, और चल रही है, रिसर्च कर रहे हैं, नए नए आर्किटेक्चर आ रहे हैं, चाहे टेक्स्ट को लेकर आ जाए चाहे वो इमेजेस को लेकर आ जाए, एंड दे ऑलवेज मीन टू कि भाई हमको जो है एक्यूरेसी अच्छी मिले, मतलब हम चाहते हैं मशीन भाई तू सीख, सारी चीजें सीख। ठीक है, फिर भाई ये काम हुआ, और ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा नॉन लीनियर होते हैं, वो इसीलिए अनसुपरवाइज के केस में, अनसुपरवाइज के तो चक्कर है, लीनियरिटी चाहता नहीं ना मैं, कभी भी मैं नहीं चाहता कि लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करे मेरा मॉडल, हम चाहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करे, क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नॉन लीनियर ही होता है। ठीक है, यदि लीनियर होगा तो भी पकड़ लेगा, नॉन लीनियर होगा तो पकड़ ही पकड़ेगा, तो इसलिए मैं नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन रखी। तो ये सब नॉन लीनियर होते हैं, या रेलू, लीकी रेलू, सिग्मॉइड, 10H, सॉर्टमैक्स, सब सब नॉन लीनियर है। लीनियर फंक्शन ही लीनियर होता, वो रिग्रेशन में लगता, बाकी नहीं। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन लेयर, भैया ये क्या कहना चाह रही है, और डी कन्वोल्यूशन ही तो बोला था, यानी कि दीज लेयर्स आर फंडामेंटल इन द जनरेटर एंड दे अपसैंपल द डेटा। ठीक है, यदि आप इमेजेस पे काम कर रहे हो तो ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन या रिवर्स कन्वोल्यूशन लगेगी, वो देखेंगे। कुछ रीशेपिंग वाली लेयर भी होती है भाई, वो क्या डेटा का रीशेप, ये भी बहुत खेल है भाई, ये भी दिक्कत देता कि डेटा, कई बार हम आर्किटेक्चर बनाते हैं उसमें शेप मिसमैच मारता है, इनपुट ये था आउटपुट ये आ रहा है गलत, चलो वापस से, तो रीशेप करो इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट, स्पेशली व्हेन जनरेटिंग द इमेजेस। तो ये भी देखते हैं, करेंगे कोड में अपन आएंगे तब बात करेंगे। आउटपुट, आउटपुट में 10H ले लो चाहे सिग्मॉइड ले लो। अब वो क्या, आउटपुट में ये ना कि आपको रियल और फेक में क्लासिफिकेशन करना है, तो सिग्मॉइड ही चलेगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये। ठीक, तो सिग्मॉइड का यूज करेंगे और रियल और फेक बताएंगे कि क्या था। 10H भी चलता है 10H को, लेकिन अब यूज नहीं कर रहा था, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिग्मॉइड, मल्टी क्लासिफिकेशन में सॉर्ट मैक्स, यहाँ तो बाइनरी है रियल और फेक, इसका यूज करेंगे। ओके, लेकिन हर एक का सिग्निफिकेंस है, ये सब पढ़ाई जाती है ना, एक्टिवेशन फंक्शन ये पढ़ाएंगे हम डीप लर्निंग में, अभी यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं बस। ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, जनरेटर कंटिन्यूसली लर्न करेगा और वो डेटा प्रोड्यूस करेगा, डिस्कन्वर्ट करेगा, ये काम चलता रहेगा। तो आउटपुट क्या है,
The generator produces data as its output. In case of a gen designed for image generation, it will generate the image. और हम इमेज का क्लासिफिकेशन करेंगे डिस्क्रिमिनेटर में। और इस पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बना रहे हैं, बनाया है, कई प्रोजेक्ट में पहले कर चुका हूँ, लाइव सेशन में हो चुके हैं, जैन मॉडल यूज करा है वहां पे और फेक इमेजेस बनाई है, खास करके मेडिकल, वो मेडिकल डायग्नोसिस वाला प्रोजेक्ट करा था, उसमें काम करा है। ठीक है, तो भाई हुआ, ये बात हुई। ओके, यस, यस यस, प्लीज, यस सोहेल, आस्क द क्वेश्चन। सर एक मेरा सवाल ये है कि जैसे अब हम गैंग के आर्किटेक्चर में हम रियल और फेक हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसको फिर भी अनसुपरवाइज्ड क्यों बोलते हैं? अनसुपरवाइज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि भाई ट्रेनिंग यहाँ पर किस टाइप से हो रही है? आपने कोई लेबल्ड डेटा तो दिया नहीं था। आपने जब कोई भी डेटा दिया यहाँ न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो लेबल्ड था क्या? नहीं सुपरवाइज क्या सर। होता है बेटा? लेबल्ड। तो जी। इनपुट डेटा लेबल्ड हो तो ही तो सुपरवाइज्ड है, नहीं तो अनसुपरवाइज्ड है। बट हम जब उसको कोई फीडबैक बात जब नहीं, हाँ कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लगा दो सिग्मोइड, एक्टिवेशन फंक्शन या आउटपुट के हिसाब से थोड़ी ना। आपको सुपरवाइज्ड में मशीन लर्निंग है, कही गया था यू आर हैविंग लेबल्ड डेटा। ठीक है, उस इसके परस्पेक्टिव में ये नहीं कहा गया कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन आखिरी में सिग्मोइड लगाए तो क्लासिफिकेशन करा तो ये सुना। आप डेफिनेशन पर फोकस करो। अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, और मैं क्लियर कर दूं इस बात को आपको, पहले क्लियर कर, वो कॉन्सेप्ट है क्लियर कट कि सुपरवाइज्ड मींस यू आर हैविंग लेबल्ड डेटा। डेटा के पर्सपेक्टिव में सुपरवाइज लर्निंग होती है, ना कि आउटपुट के बेसिस पे। और अनसुपरवाइज में बोलता है अनलेबल्ड डेटा। ये डेफिनेशन है, ये यहीं से शुरू होती है बात। तो लेबल्ड डेटा होगा तभी तुम रिग्रेशन क्लासिफिकेशन कर रहे हो वहां पे। ठीक है, आपके पास टारगेट थे, यहाँ टारगेट नहीं था। यहाँ तो जब आपने वो दोनों जो है, एक तो उसका जनरेटर का इनपुट दिया और डिस्क्रिमिनेटर का इनपुट दिया, और आखिरी में आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए उसने भाई आखिरी में एक सिग्मॉइड फंक्शन ठोक दिया यहाँ पे। तो फंक्शन है वो तो लगा दिया आपने, तो जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे वो सिग्मॉइड के हिसाब से क्लासीफाई हो जाएंगे। इट डजंट मीन्स कि ये सुपरवाइज हो जाएगा, रहेगा अनसुपरवाइज ही। क्योंकि ये जो डेटा था रियल, ना तो ये लेबल्ड था, ना भाई मेरे को यहां से जो मिला वो लेबल्ड है। दोनों ही लेबल्ड नहीं है। ये भाई मैंने नॉइस से बनाया और ये तो मेरा एक्चुअल था, दोनों ही लेबल्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है ऑल सर। राइट। और मॉडल ऐसा बना हुआ है, अच्छा यहाँ थोड़ा ना बोला कि रियल एग्जाम्पल है तो भाई तुम यहाँ लेबल करके दे देगा कि रियल है, और ये फेक है तो ये ना अनलेबल्ड डेटा है। ये तो ये डिस्क्रिमिनेटर मॉडल ही तो, तभी तो मैंने कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कंपटीशन में ट्रेनिंग हो रही है इनकी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको गहराई से समझा जाए कि सर यहां तक तो चलो ठीक है, जनरेटर की तो बात मेरे को समझ में आ गई कि सर इसने रैंडम डेटा उठाया, कुछ भी उठाया, इसने कुछ भी बना के दे दिया, लेकिन इसको टैग करके थोड़ी ना दिया कि फेक है। ये तो जो दिया दिया, आउटपुट दिया। और ये रियल है, ये भी मैं इनपुट दे रहा हूं यहाँ पे, तो टैग करके थोड़ी ना दे रहा था कि ये रियल है, कि ये रियल है और ये फेक है। नहीं, मेरे को तो डिस्क्रिमिनेटर के दम होना चाहिए कि भाई तू तू क्लासिफाई करके बता कि ये रियल है और ये फेक है। ये तो दम मैं डिस्क्रिमिनेटर में देखना चाह रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट ठीक है सर, समझ गया। सोहेल। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, सर एक और, हाँ एक पूछो। क्वेश्चन और था, थोड़ा शायद सिली क्वेश्चन हो सकता है। नहीं नहीं, अच्छी एक बार आप बात है। आर्किटेक्ट हाँ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पे फिर दिखा जाएंगे आप रहा हूँ, जरा। हाँ मैं जा रहा हूँ, ये देखो एक बार फिर से। यार आर्किटेक्चर्स को मैंने काफ़ी कुछ गोद दिया। ठीक है। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे रैंडम इनपुट वेक्टर आप ले रहे हैं जिससे हम जनरेटर यूज करके एक फेक जनरेटेड हम्म इमेज ले रहे हम्म। हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने रैंडम इनपुट से, मान लीजिए जो फेक इमेज में जनरेट हुई वो मैं एप्पल की ले रहा हूँ और हम्म जो रियल इमेज है वो ऑरेंज की। तो उस टाइम पे तो मेरा मॉडल पे मतलब वो आसानी से उसको वो कर लेगा, आपने सेपरेट आउट कर। आपने जो फेक बनी वो एप्पल की बनी, रियल ऑरेंज की थी, ये कह रहे हो आप? जी। हाँ तो कर देगा ना सेपरेट। तो डिस्क्रिमिनेटर के लॉस कम, जनरेटर के लॉस ज्यादा, कर देगा वो। फिर उसके बाद फिर से फीडबैक जाएगा कि भाई ये
तुम्हें तो ऑरेंज की बनाना थी, तुम एप्पल की बना रहे हो। ठीक है, तो फिर वो अपना वही। गणित लगाएगा कि यार अच्छा ऑरेंज तो यार वो, ऑरेंज तो कौन से कलर का होता है वो, ऑरेंज का, ऑरेंज यार ऑरेंज कलर का ही होता है, मैं ये भी नहीं बता पाया। ठीक है सोहेल, तो फिर उसको पता चलेगा फीचर कि यार ऑरेंज के तो ये होते हैं, एप्पल के होते हैं, तो उसने फिर से सीखेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि एप्पल ना बने, अब ऑरेंज की तरह बने। समझ रहे हो सोहेल? जी। तो मेरा सवाल ये किया था कि क्या मतलब एक फीडबैक हमें क्या एक रैंडम इनपुट वेक्टर को भी नहीं जाना चाहिए कि मैं उसी हिसाब से अपना इमेज चूज करूं ना, जो रियल एग्जांपल के साथ मैच करे। ना ना ना, कुछ नहीं, ये तो तुम लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है। ठीक है, हाई डायमेंशनल स्पेस है ये, यहाँ से वो कोई भी डेटा पॉइंट उठाएगा और बस अपना काम करना शुरू करेगा। तभी तो मैं ट्रेनिंग लंबी चौड़ी खींच रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर कुछ दे देता पहले से उसको, ज्ञान वाली बात सोहिल, तो भाई वो फिर इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग और इतना ये मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास कैसा भी कुछ भी हो डेटा, ठीक है, हमारी कोशिश है बना के देना अच्छा, तभी आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया, डिफाइन किया गया। तो रैंडम लेगा वो, और वो ट्रेन होके वो अच्छी इमेज बना के देगा आपको, सीख सीख के ये काम करेगा, पहले से कहीं कुछ नहीं देना है। ओके सर, ठीक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने कहा ऑरेंज था एप्पल था, तो वही गलती करी उसने, डिस्क्रिमिनेटर ने उसको पकड़ लिया। अगली बार जैसे फीडबैक फीडबैक जाएगा वो देखेगा भाई ऑरेंज का कैसा होता है, मैं उसको वापस बनाऊं। तो एक धीरे धीरे वो एप्पल को, जब जैसे जैसे स्ट्रांग हो जाएगा ट्रेनिंग में, वो ऑरेंज बनाने लग शुरू कर देगा। फिर मेरा डिस्क्रिमिनेटर पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों डेटा मिक्स होते हैं, दोनों डेटा मिक्स होकर डिस्क्रिमिनेटर में चले जाते हैं। अब जब उसको सारे ही सारे ऑरेंज दिखेंगे तो वो रियल और फेक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। बस यही तो काम करना था मुझे। ठीक है सोहेल? यस सर। ऑल राइट, थैंक यू। इतनी बातें हो गई। ओके, ये बन रहा है तो ट्रेनिंग में चल रही है बातें। ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेटर जो है क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कांट, यदि नहीं कर पाया रियल और फेक में तो भाई हम खुश हो गए। और जनरेटर अपने अपडेट वेट करता है ऑन वेट, वेट को अपडेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटर। तो वही मैं अब जब से ऊपर ये चिल्ला रहा हूँ कि भाई फीडबैक लेगा और वो अपने वेट को अपडेट करेगा। If the discriminator correctly identifies the generated data as fake, the generator adjusts its weights to produce more convincing data during the next iteration. तो ये काम चल रहा है, वो अपने वेट को और एडजस्ट करेगा, ये गेम चलता रहेगा, वो कंटिन्यूसली ट्राई करेगा अपने वेट को एडजस्ट कर करके। लेकिन चैलेंजेस है इसमें। मोड कोलैप्स, यानी कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर द जनरेटर प्रोड्यूसेस अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ आउटपुट्स इवन इफ द ट्रेनिंग इज फॉर द डाइवर्स डेटा। That means the generator figure out one particular type of the fake data that the discriminator struggles with, and then during producing only that kind of data। ये क्या हो गया? आप समझ पा रहे हो ये इसने क्या इंग्लिश लिखी? ये कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति बन जाए जब मेरा जनरेटर डिफरेंट वैरायटी की इमेज या डिफरेंट वैरायटी के आउटपुट जनरेट ना करे, वो लिमिटेड वैरायटी का करे। भली उसको अलग अलग डेटा से ट्रेन कर रहे हो तुम, फिर भी वो ज्यादा वैरायटी का आउटपुट नहीं क्रिएट कर रहा। क्यों हो गया ऐसा? इट्स लाइक द जनरेटर फिगरिंग आउट पर्टिकुलर टाइप और फेक डेटा दैट द डिस्क्रिमिनेटर स्ट्रगल्स विद एंड प्रोड्यूसिंग ओनली दैट काइंड ऑफ डेटा। यानी कि भाई उसको फीडबैक मिल रहा है डिस्क्रिमिनेटर से, तो डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है कि भाई तूने ये गलती करी है, मैं ये चीज नहीं समझ पाया, तो वो कंसंट्रेट हो गया उसी पे कि नहीं मेरे को अब यही पढ़ाई करनी है। और हम उससे बोल रहे बेटा एक काम कर यार, तू बाकी दूसरी चीजों पे भी ध्यान दे। बोलता नहीं, वो मेरी ये बात नहीं समझ रहा ना, तो मैं इसी को तैयार करूंगा। इसी चक्कर में वो लिमिटेड वेरिएशन वाला डेटा ही दे रहा है, बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक मिल रहा है डिस्क्रिमिनेटर से, और डिस्क्रिमिनेटर ये बोल रहा है कि भाई मैं ये चीज समझ पाया, ये नहीं समझ पाया, तो वो उसी पर सीमित हो गया कि यार मेरे को इसको इसी पे हराना है। ठीक है, तो कोई कर देता है आपको चैलेंज, तो हम उसके चैलेंज पे स्टिक कर गए।
कि इसने मेरे को बोला तो बोला कैसे, मैं अब यही काम कर, हमको तो यार किसी की उस पर थोड़ी ना रहना है, टिके रहना है, हमको तो बहुत सारे काम करना है, सब अच्छे करना है। तो वो टिक गया उस पर, ठीक है। एंड इट कैन बी मिजिटेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेगुलराइजेशन टेक्निक, उसको रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाइए आप, और डाइवर्स प्रॉम्प्टिंग लॉस फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, मिनी बैच डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कलाकारी करना पड़ेगी, ताकि भाई जो मेरा वो है जनरेटर है भाई, वो स्टिक ना रहे कि यार इतने ही वैरायटी के सैंपल बनाना है मेरे को, नहीं, मैं चाहता हूं कि अलग अलग वैरायटी के बना, वेरिएशनल होना चाहिए। ओके, ऐसा काम करो। तभी जो सोहेल ने भी बोला कि सर हम रैंडम नॉइस ले रहे हैं, रैंडम नॉइस लेने का कारण ही यही था, और नॉर्मल लेने का कारण ही यही था, और यही चीज मैंने वेरिएशन ऑटो एनकोडर में बताई थी कि भाई मैं जो डेटा बनाऊं वो डिफरेंट वेरिएशन का बना सकूं। यही तो कारण है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वो रैंडम नॉइस लेने का। लेकिन यहां ये लफड़ा हो गया, मोड कोलैप्स, वो स्टिक कर गया जनरेटर, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी, यानी कि जैन्स इन जनरल आर नोटोरियस फॉर बीइंग डिफिकल्ट टू ट्रेन, विद द जनरेटर्स ट्रेनिंग बीइंग particularly challenging, it is because optimization involves two model। तो भाई वही है, आपके पास यहाँ दो न्यूरल नेटवर्क है, एक नहीं है। हम यार एक ही से परेशान होते थे, ये दो दो दे, एक ही की गणित इतनी टफ पड़ती है, यहाँ तो दो दो न्यूरल नेटवर्क लगा रखे हैं आपने, ठीक है, और दोनों की ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली हो रही है इन अ डायनामिक सेटिंग। तो प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस। तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई वो ऑप्टिमाइज होना, मतलब अब ये भी है कि सर, अब क्वेश्चन कुछ और भी है कि सर आप डिस्क्रिमिनेटर में और जनरेटर में क्या सेम नंबर ऑफ लेयर ले रहे हो, क्या सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन ले रहे हो, वो एनकोडर डिकोडर की तरह, या दोनों में अलग होती है? ये क्वेश्चन तो अभी तक किसी ने पूछा नहीं। आपने कहा ना दो न्यूरल नेटवर्क है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनरेटर में आप ज्यादा बड़ा बना रहे हो न्यूरल नेटवर्क, क्यों? क्योंकि जनरेट करना है, और डिस्क्रिमिनेटर का छोटा बना रहे हो न्यूरल नेटवर्क। क्या इनमें सेम लेयर है, सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन है? भाई ये दोनों तो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क है, इनका ऑप्टिमाइजर भी अलग अलग है दोनों, मतलब ऑप्टिमाइजेशन होगा, एडम लेंगे, एडम एज एन ऑप्टिमाइजर लेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे इनकी लॉसेस कम हो। तो क्या सेम रहेगी पूरी प्रक्रिया या अलग अलग है, क्या होगा? अलग अलग रह सकती है। अलग रह सकती है, ऑब्वियसली बात है, रह सकती है, ठीक है। तो भाई वो कह रहा है कि नोटोरियस हो जाता है वो, इसमें कभी किसी का कुछ लफड़ा आ रहा है, किसी का कुछ लफड़ा आ रहा है, डायनेमिक सेटिंग होती है, बोल ही दिया ना, डायनेमिक सेटिंग अलग हो सकती है, ठीक है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना है, ये उसी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ग्रेडियंट पेनल्टी, लर्निंग रेट शेड्यूलर, ये सब लगा दो थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा कि स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ये न्यूरल नेटवर्क का लफड़ा है, स्टेबलाइजेशन ही बड़ी ऐसी चीज है यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि आर्किटेक्चर बेस्ड है ये पूरा, ठीक है। यहाँ वेट जो है एडजस्ट होते हैं, न्यूरल ट्रेनिंग होती है, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन मॉडल का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको मैं कैसे मिनिमा पर लेकर आऊं, ये बड़ी समस्या है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। सर ग्रेडियंट स्टेबिलिटी मतलब? ग्रेडेंट, ग्रेडेंट मैंने मॉडल स्टेबिलिटी बोला, मच मोर स्टेबल, मॉडल टू बी स्टेबल। ग्रेडियंट्स तो निकाले जाते हैं वेट को एडजस्ट करने के लिए, और वही मिनिमा निकालना है मुझे, मिनिमा पर आइडेंटिफाई करना है, तो ग्रेडियंट निकाले जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, वेर एल इज द लॉस एट डब्ल्यू इज द वेट, अल्फा इज द लर्निंग रेट, ये होता है, इसी को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, यानी वेट एडजस्टमेंट। ये इनिशियल वेट थे मॉडल के और बाद में नए आए हैं, ठीक है। ये लॉस को वेट से डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और ये लर्निंग रेट अपन देते हैं 0.01 या 0.001 जो भी है, एक छोटा लर्निंग रेट अपन यहाँ देते हैं। वो एक ऊपर एक
हाँ। फैक्टर था लिखा होता है इसमें, ग्रेडियंट हम्म पेनल्टी, ग्रेडियंट स्टेबिलिटी आई गेस लिखा होता है इसमें। देखो, हाँ, ग्रेडियंट ग्रेडियंट पेनल्टी पेनल्टी है सॉरी। वो तो, पेनल्टी। तो आई गेस वो मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मिनिमा की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, उसको मिनिमाइजेशन ही चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ही यही होती है कि मिनिमा निकाले। ठीक है, तो हम चाहते हैं स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी हो, ताकि वो जो ग्रेडियंट्स निकाले यानी मिनिमा तक वो पहुंचे, नीचे आए। ठीक है, फ्लक्चुएशन ना दिखाए, वो कभी बढ़ गया कभी घट गया या ऐसा, ये चीज़ मतलब मेरे को प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मतलब मेरा मॉडल स्टेबल नहीं है ऐसी स्थिति में, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर, हाँ, ये तो काम जो कर रहा था कर रहा है। इफ यू आर थिंकिंग दैट जेन इन कंटेक्स्ट ऑफ विच इज अ कॉमन एप्लीकेशन, डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज टू टेल रियल एंड द फेक इमेजेस। अब यहाँ क्या हो रहा है, इनपुट क्या आ रहा है, रिसीव डेटा सैंपल्स, डिस्क्रिमिनेटर में डेटा जो रियल डेटा है वो जाता है, और जनरेटेड डेटा यानी जो जनरेटर दे रहा है वो, ये दोनों जाता है। और आउटपुट क्या आता है, 0 और 1 में, रियल और फेक में ये आता है। यानी वही प्रोबेबिलिटी देता है, सिग्मोइड फंक्शन लगेगा आखिरी में। 1 का मतलब है रियल, 0 का मतलब है फेक। ठीक है, ये होता है द एक्चुअल आर्किटेक्चर, दैट इज द नंबर ऑफ लेयर, टाइप ऑफ लेयर एक्सेट्रा। ये सब देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसा डेटा सेट होता है वैसा बनाते हो, ये तो आपकी ऑब्वियस सी बात है। तो डीप लर्निंग में ये भी ध्यान देना है, भैया मेरा प्रॉब्लम क्या है, डेटा क्या है, डेटा डेटा में इमेज है, इमेज ग्रे स्केल है, कलर है, कितनी इमेजेस हैं, क्या करना क्या है मुझे उस डेटा पे, क्लासिफिकेशन करना है, तो भाई मेरे को ये आर्किटेक्चर बनाने का। तो ये सब बेसिक्स हैं जो ध्यान रखना पड़ती है, डीप लर्निंग में पढ़ाई जाती है। जो भी डीप लर्निंग ज्वाइन करना चाहता है, यदि उनको एमएल में कॉन्फिडेंस है तो वो कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि डीप लर्निंग स्टार्ट होगा अब। ठीक है, मेरी एक बैच के अंदर वेडनेसडे से, तो वहाँ मैं बेसिक से बताऊंगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, तो आप कर सकते हो। यही इवनिंग से 8:30 पर आप पढ़े वहाँ पे डीप लर्निंग। ठीक है, तो भाई बात यह है कि ये करना है उसे, तो आपको देखना पड़ेगा आर्किटेक्चर कैसा क्या बनेगा। ओके, तो आर्किटेक्चर की बात करें, यदि अपन इमेजेस को ही फोकस करके चल रहे हैं, तो कन्वोल्यूजन लेयर, तो इसके बारे में अपना अच्छी चर्चा हुई प्रीवियस लेक्चर्स में। कन्वोल्यूजन लेयर इज अ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, कि वो जो है इमेज को प्रोसेस करता है, उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, और वो आइडेंटिफाई करने की, लर्न करने की कोशिश करेंगे अपन फीचर के बिहाफ में कि इमेज के अंदर क्या है। दैट्स व्हाट द CNN डू। ठीक है, तो कितनी लेयर लगाना है, उसमें कितने फिल्टर रखना है, ये भैया डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा। यदि आपको लग रहा है आपकी इमेज बहुत बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम फिल्टर पे काम हो सकता है। और दूसरा, किस टाइप का फिल्टर लगाना है, आपको चाह क्या रहे हो आप उससे, क्योंकि मैंने प्रीवियस उसमें बोला भी था, फिल्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई शार्पनेस डिटेक्ट कर रहा है, कोई एज डिटेक्ट कर रहा है, कोई ब्राइटनेस डिटेक्ट कर रहा है, और ये भी तुम्हें पता नहीं होते हैं। तुम तो सीधे कन्वोल्यूजन ठोकते हो आर्किटेक्चर में, मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूजन 2D 3x3 64। तो 64 3x3 के फिल्टर लगा दिए वहां पे, और वो 64 जो फिल्टर थे वो किस टाइप के थे ये तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन लगा दिए। अब भाई क्या करें ऐसे ऐसे ही होता है काम। बैच नॉर्मलाइजेशन भाई, वो तो वो ये भी लगता है CNN में, ये भी बहुत है। मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, चैलेंज होता है ये तो, जब प्रैक्टिकल, ये तो लिखा हुआ है, हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं कि भाई मेरा जो रिजल्ट आया है वो कैसा आ रहा है। मैंने CNN लेयर लगा दी, पूलिंग लेयर लगा दी, मॉडल को ट्रेन कर दिया, भाई उसने अजीबो गरीब आंसर देना शुरू कर दिए। फिर मेरे को समझ आ रहा है यार, नॉर्मलाइज करना था डेटा को, वो स्टेबल नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन लेयर लगाओ। तो फिर थोड़ा सा उसने ढंग के आंसर देना शुरू करे। फिर हम बोले अरे ओवर फिटिंग हो रही है, ड्रॉप आउट भी लगाओ, तो फिर ड्रॉप आउट लगाओ, ये लेयर लगाओ। या कभी न्यूरॉन ज्यादा है, वो फुल्ली कनेक्टेड, तो भाई वो कम करो, न्यूरॉन कम, जो भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसे डिपेंड करता है, आपको समझ में आना चाहिए आउटपुट कैसा आ रहा है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन, एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू लगा रहे हो, पूलिंग लेयर। पूलिंग पता है आपको क्या होती है?
पूलिंग डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है, स्पेशल डायमेंशन कम करना है मेरे को, ये पूलिंग टेक्निक होती है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग, एवरेज पूलिंग। और अब तो एक नई चीज वो भी पड़ी, ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज और ग्लोबल मैक्स पूलिंग, ये भी पढ़ा है मैंने रिसेंटली। ठीक है, और सिग्निफिकेंस है इनका सबका, कि क्यों यूज हो रही हैं, क्या कारण इनको लेने का। तो पूलिंग इज अ डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक। तो आपका जो कन्वोल्यूशन लेयर है वो इमेज से फीचर खींचेगा, ऐसा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। ये एक इमेज की मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज ये है आपकी 3x4, एक काम करो, ये हो गई 4x4 की। आपने एक फिल्टर लगाया 2x2 का, तो आपको ये भी पता है स्ट्राइड करता है यहाँ पे, पहले यहां पर करा और फिर ये यहां पर करा, तो आपको बता दिया था मैंने 1-1 की स्ट्राइडिंग हो रही है। फिर ये नीचे आया, अब वो नीचे 2 से जंप मार देगा तो तुम कहोगे 2 की स्ट्राइडिंग हुई है। ये भी एक लफड़ा, वो रो और कॉलम स्ट्राइडिंग, या पढ़िएगा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना कि स्ट्राइडिंग, भाई यदि मैं कह रहा हूं 1 से हो रही है, तो मतलब ये एक एक से यहां खसक रहा है, वो नीचे भी एक ही से खसक रहा है, तो 1x1 की है स्ट्राइडिंग। ये ऐसा तो नहीं 1x2 की हो गई है। तो स्ट्राइड तो भाई 1 या एक से स्ट्राइड कर रहा तो एक एक करके खसक रहा है, फिर वो नीचे एक से जंप मारेगा तो फिर वो ऐसे स्ट्राइडिंग करेगा फिर। और जो भी मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी करने के बाद, उसकी करूंगा मैं पूलिंग। पूलिंग अब टाइप मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग, एवरेज पूलिंग। मैक्स पूलिंग करूंगा तो जो बड़ा नंबर होगा वो मैं उठा लूंगा, उसकी मैट्रिक्स बनाऊंगा। मिन पूलिंग होगा तो मिनिमम नंबर होगा, उसको उठा लूंगा। और एवरेज पूलिंग का मतलब सारे नंबरों का एवरेज कर दूंगा, उसकी मैट्रिक्स बनाऊंगा, वो एवरेज पूलिंग होती है। ये भी आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और बस ये CNN पूलिंग, पूरा पूरा जो CNN है ना, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, वो इसी पे टिका है, CNN पूलिंग पे। और इसी का आर्किटेक्चर कैसे उन्होंने सीरियली कनेक्ट करा चाहे पैरेलल कनेक्ट करा, बस उन्होंने इसको कनेक्ट करा। ठीक है, तो CNN लेयर पूलिंग लेयर, CNN लेयर पूलिंग लेयर, जितने भी आर्किटेक्चर उठा लो इमेज प्रोसेसिंग के, सब पे यही है। CNN या कन्वोल्यूशन, कन्वर्जन लेयर फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, पूलिंग डायमेंशन कम करेगा, ये फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर डायमेंशन कम करेगा, फिर फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर डायमेंशन कम करेगा, यही काम चलता रहेगा। और आर्किटेक्चर इनका अरेंजमेंट सिक्वेंशियल हो चाहे पैरेलल हो, ये काम होता है। ठीक, तो बोल रहा है कि भाई तुम यदि इमेज पे काम कर रहे हो तो ये लगेगा, फिर फुली कनेक्टेड का मतलब न्यूरल नेटवर्क। जैसे ही मेरा CNN खत्म, कन्वोल्यूशन वाला पार्ट खत्म हुआ, तो मैं न्यूरल नेटवर्क ठोक दूंगा उसमें, उसके बाद कि भाई मैंने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, चल बेटा ट्रेन हो अब। मतलब मैं न्यूरॉन को ये फीचर दे दूंगा ट्रेन होने के लिए, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। ठीक है, ये रहा, ये रही आपकी इनपुट इमेज, ये रहे कन्वोल्यूशन फिल्टर, ये कन्वोल्यूशन लेयर है, ये इतने सारे फिल्टर हैं। ओके, तो अब जो इमेज आएगी वो छोटी हो जाएगी क्योंकि फिल्टर हो गई, और फिर तुम लगाते हो पूलिंग उस पर, तो उसको और तुम छोटा कर दोगे। ये डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक है। तुम फिर कन्वोल्यूशन लगाओगे, फिर पूलिंग लगाओगे, तो कन्वोल्यूशन पूलिंग चलती रहेगी। और आखिरी में भाई जब तुम्हारी इमेज जो है, हो सकता है 7x7 या जो भी है 9x, जितनी छोटी हो गई इमेज, उठा के उसको फ्लैट कर दोगे, फ्लैटन, यानी उसको 1D में कन्वर्ट कर दोगे कि चलो भाई तुम 1D में कन्वर्ट हो जाओ, और उठा के फिर आप उसको, ये फ्लैटन है, उसको 1D में कन्वर्ट, अब ये न्यूरल नेटवर्क में दे दोगे, ये फुल्ली कनेक्टेड है। तो इतना पूरा जो पार्ट है ये कन्वोल्यूशन का होता है, और इतना जो पार्ट है ये न्यूरल नेटवर्क का होता है। ये मैं CNN में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जब इमेज का बात होती है तो वहां करते हैं।
अब लॉस फंक्शन की बात करें कि सर ट्रेनिंग फेनिंग तो हो रही है, लॉसेस भी तो होते हैं, लॉस ही तो इंपॉर्टेंट है। तो लॉस के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी का है और रियल और फेक, तो दो ही तो आउटकम है आपके पास, 0 और 1। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अभी क्रॉस एंट्रोपी, एंट्रोपी भाई मैंने अपने मैथ्स में, मशीन लर्निंग में समझाई है अपने बैच वालों को। ये एंट्रोपी काहे आया, क्यों आया? देखिए भाई, जब कभी भी, अच्छा वहां पर क्योंकि मशीन लर्निंग था तो मैंने ये उनको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, मतलब पढ़ा तो पहले दिया था मैथ्स में, बाद में बोला था देखो ये क्लासिफिकेशन में आएगा, ध्यान से सुनना। तो भाई क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है ना क्लासिफिकेशन में, उसमें जो टारगेट होता है वो डिस्क्रीट होता है। ये आपका लेटेस्ट सपोज फीचर्स हैं, ये टारगेट है, तो डिस्क्रीट होता है, 0 1 या कैटेगरिकल होता है। अब बात ये होती है कि मेरा या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए आउटपुट में। आई कैन गेट आइदर 0 और आइदर 1, कुछ भी आ सकता है। तो अच्छा, यदि कुछ भी आने की बात कर रहे हो, यानी आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हो, कुछ भी आ सकता है, तो दैट मीन्स आप कंफर्म नहीं हो, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द आउटकम। और अनसर्टेनिटी इन द आउटकम की यदि बात करें तो आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। यही तो प्रिडिक्ट, ये तो देता है ना कि यार किसके कितना चांसेस की बात कर रहे हो आप। तो प्रोबेबिलिटी विल लेट यू नो द चांस कि 0 आने की चांस कितने, 1 आने की चांस कितने। तो प्रोबेबिलिटी आ गई। और प्रोबेबिलिटी की यदि बात कर रहे हो तो आपने ये एक चीज पढ़ी थी, माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी में, वो शेनन भाई ने दी थी इंफॉर्मेशन थ्योरी। वो कहता था कि भाई किसी भी इवेंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं अपन। यदि कोई हो, कुछ हो रहा है, कोई इवेंट ऑकर हुआ, तो वी कैन क्वांटिफाई इट, यानी उसको न्यूमेरिकल, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो अपन। ये शनॉन ने कहा था, शनन थ्योरी। और ये उसका फॉर्मूला था, माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। और फिर इसी को आगे एंट्रोपी में कन्वर्ट कर दिया गया, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। ये एंट्रोपी होती है, दैट इज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये होती है एंट्रोपी। तो यार मेरे पास यहाँ अनसर्टेनिटी ही तो है, 0 आएगा कि 1 आएगा, ये तो अनसर्टेनिटी है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी तो लगेगी। ठीक है सर, दोनों का लॉस फंक्शन एक ही होगा ना फाइनल आर्किटेक्चर में? भैया वो तो देखते हैं क्या होगा दोनों का लॉस फंक्शन, क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेटर ही रियल और फेक कर रहा, तो उसके लिए मैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल जैन के आर्किटेक्चर, ओवरऑल जैन का क्या होगा? तुम, क्योंकि यहां तो आपके पास डिस्क्रिमिनेटर का भी लॉस होगा और जनरेटर का भी लॉस होगा, दोनों न्यूरल नेटवर्क है, दोनों के लॉसेस कैलकुलेट होंगे। इसका लॉस अलग होगा, इसका लॉस अलग कैलकुलेट होगा, दोनों के लॉसेस कैलकुलेट होंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन अभी इसने पूछा। और ओवरऑल जो लॉस होगा वो जनरेटर प्लस डिस्क्रिमिनेटर दोनों का होगा, दोनों का ऐड करूंगा तो ओवरऑल लॉस आएगा। खैर अभी मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पे कि उसने क्रॉस एंट्रोपी बोला, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो पहले समझ ले एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी डिग्री ऑफ रेंडमनेस, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, पी इज द प्रोबेबिलिटी। क्रॉस एंट्रोपी, ये भी बड़ा अच्छे से समझाया था मैंने अपनी क्लास में कि भाई देखो, क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है पी लॉग क्यू, माइनस में बाहर, पी लॉग क्यू, वेर पी इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रियल एंड क्यू इज फॉर प्रिडिक्शन मॉडल। यानी मान लीजिए आप रियल और फेक की बात कर रहे हो, तो P स्टैंड्स फॉर द एक्चुअल एंड Q स्टैंड्स फॉर द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट। तो यदि आपके पास एप्पल है, मतलब एप्पल, एप्पल है, ठीक है, और बनाना है, यदि ये बात है, स्थिति ये कि एक्चुअल आउटपुट एप्पल है,
यानी एक्चुअल डेटा एप्पल है, यानी आउटकम एप्पल है। तो मॉडल प्रिडिक्शन देता है, और प्रिडिक्शन मॉडल जो देता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड देता है। यानी मॉडल बोलेगा कि भाई एप्पल की प्रोबेबिलिटी 80%, बनाना की प्रोबेबिलिटी 20%, मॉडल ये देता है प्रिडिक्शन। और यह है एक्चुअल आउटपुट, यह है प्रिडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो जो मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेना, वहां मैं पढ़ाऊंगा ही। जो पढ़ चुके हैं उनको खुश होना चाहिए कि हाँ पता है, जिनको नहीं पता था अभी पता चल जाए। ठीक है, तो P यानी कि एक्चुअल, Q यानी कि प्रोडिक्टेड, ये प्रिडिक्शन मॉडल देता है और ये एक्चुअल है। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला। क्रॉस एंट्रोपी होता है -y log of P -1 - y log of 1 - P। ये होता है क्रॉस एंट्रोपी। और यदि आपका आउटपुट 0 और 1 हो तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और ये भी कोई ऐसा नहीं कि सर हार्ड एंड फास्ट है कुछ, वो बहुत कठिन वठिन है, कुछ नहीं, कोई कठिन फटिन नहीं। सीधी सी बात है, यदि आपका आउटपुट 1 है तो कॉस्ट फंक्शन होगा -log P। और यदि आपका आउटपुट 0 है तो कॉस्ट फंक्शन होगा -log of 1 - P। बस यही है वो, और इन दोनों को मर्ज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये होता है क्रॉस एंट्रोपी। और क्योंकि तुम्हारा बाइनरी ही था तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, यही उसका, ये कॉस्ट फंक्शन है। इसी से लॉस कैलकुलेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है लॉस वॉस की बात, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रियल एंड फेक। तो ये कहां पर लगेगा? डिस्क्रिमिनेटर ऑलवेज यूजेस बाइनरी, तो डिस्क्रिमिनेटर लगाता है भाई बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये लॉस कैलकुलेट करेगा। फिर आने फीडबैक, फीडबैक जाएंगे, और ठीक है फीडबैक गया। While there is CNN, there is no feedback loop with another network during its training, and the CNN is trained in isolation using labeled data. Jan's discriminator operates in random with the generator. The discriminator provides a feedback to the generator, allowing it to improve the image generation capability. तो फीडबैक जाता है, सीधी सी बात है, वही कह रहा जनरेटर पे। ठीक है, आगे और भी बातें हैं। ठीक है, ट्रेनिंग, और कौन सा पेज नंबर है? 8 है। ठीक है, इतना समझ में आया जितना बताया आपको? यू अंडरस्टूड और नॉट? कहाँ गया ये जैन मॉडल? ये रहा। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ यस, कोई डाउट हो तो बोलिए, पूछिए, कहिए। इसको चितर दिया काफ़ी। अरे ठीक है, जस्ट सेकेंड। यस, एनी डाउट, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो। ओके ठीक है, ये ऑलराइट, इसको हटा रहे हैं। जैन का आर्किटेक्चर है ये, जैन मॉडल। फाइन, ओके, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। ओके वेट अ सेकेंड, सभी रुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यस अंडरस्टूड। ऑलराइट, लेट मी स्टॉप।